नमस्कार। पूरे एक से दूसरे दिन का एक रूटीन अगर मैं बताऊं ना, तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक और अगले दिन तक क्या क्या काम होते हैं ना, देखिए। तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि फ्राइडे सैटरडे लगभग तो किस तरीके से मल्टीटास्क होते हैं घर के अंदर, और कितना एक हाउसवाइफ के लिए होता है, क्या क्या होता है। तो मॉर्निंग शुरू हो जाती है थोड़ा सा योगा, जो डेली तो नहीं होता, लेकिन हाँ करने की कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि जितना ज़रूरी है, जितना हो पाता है तो उतना तो ये अब लाइफ का एक हिस्सा है जो करना ज़रूरी है। तो सुबह ही जितना हो सकता है अनुलोम विलोम, तो कल मैं नीचे जाकर के मैंने किया ये, तो अनुलोम विलोम किया और थोड़ा सा भ्रामरी वगैरह और ये बटरफ्लाई आसन सब जो होते हैं ना हाथ पैर के लिए, और ख़ास करके मैं आँख नाक कान जो गला, ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो आसन है वो मैं करने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो पाए संभव हो पाए। तो ये मैं भ्रामरी कर रही हूँ और थोड़ी देर योगा किया नीचे जा कर के। तो नीचे थोड़ा सा और ठंडक भी रहती है, ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लोर पर हमेशा यही होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है और 24 घंटे एसी में रहना, थोड़ा सा अलग हट करके थोड़ा सा नॉर्मल नेचुरल वातावरण में जितना हम करेंगे ना उतना अच्छा है। पार्क में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और इतना नहीं बन पाता, तो घर में ही ठीक है। तो मैंने घर में ही शुरू कर दिया, तो घर में ही कर लेती हूँ। और ये थोड़ा सा पैरों के लिए और आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है। हम जितना भी कर पाते हैं, अपनी जो सेटिस्फेक्शन है ना वो ज़रूरी है। तो सेटिस्फेक्शन के लिए भी और अपनी फिजिकल, मेंटली और फिजिकल दोनों का सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है लाइफ में, तभी हमारी हेल्थ अपने आप ही ग्रो करती है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। और अब देखिए शॉपिंग का नंबर आ जाता है, मार्केटिंग, शॉपिंग, घर की चीज़ें, आवश्यकताएं तो हमेशा चलती ही रहती हैं। और मुझे चाहिए थे कुछ ऑर्गेनाइज़र मैं देख रही हूँ। अच्छा, ये तो कन्नू और मैं दोनों ही ऑर्गेनाइज़र मतलब पसंद करते हैं कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। कुछ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। पहले यही ले लो दो, है ना, उसको आज आने दो, फिर उसमें कितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग फिर आगे ले लेंगे। और फिर कुछ चीज़ें तो ऐसी आई जाती हैं जो वहाँ पसंद आ जाती हैं। अच्छा, ओके, हाँ, ये तो लोग रखते हैं, लक के लिए रखते हैं ना इसको ना गिफ्टिंग आइटम बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक है। तो हमने पसंद कर लिए कुछ, और ये बाकी भी मैं देख रही थी, कुछ ऑर्गेनाइज़र ले लिए और बाकी हम आगे देखने के लिए चल दिए क्या क्या है। और कुछ चीज़ें वहीं जा कर के ध्यान आती हैं, बहुत सारी ज़रूरतें। अच्छा, देखिए कलर ये मुझे समझ में नहीं आया, ज़्यादा अच्छा कपड़ा सॉफ्ट नहीं है पर लेकिन पूछेगा हाँ, बड़ा है। टावल वगैरह ना। और ये कितने का है? ना, और ये बाकी चीप थे, वहाँ बहुत सस्ते थे। कहते हैं वो
दिक्कत है। हाँ, क्या हो गया? लेकिन बहुत बड़ा है तो मुझे लग रहा था कि इतना साइज मुझे नहीं चाहिए। नहीं, ये लो तो खैर, यही वाला, यही कलर। हाँ 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 हाँ, ले लो। हाँ, उसमें रोज कहते हैं स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है कुछ, मतलब ब्लिंकिट से। और उसके बाद हम और आगे सेक्शन में चले गए टॉवल की, ये बीच में इलेक्ट्रिक हाँ हाँ हाँ। पॉट। ये तो एक बाउल और लायक कुछ चीजें और हमारी जो जितनी चीज़ हम गर्म करते हैं उसके लिए तो अंदर स्पेस तो चाहिए, ऊंचाई तो नहीं है बस इसमें कम करते हैं। लोग बोलते ही रहेंगे नहीं तो। तब आगे जा कर के हमने और टॉवल सेक्शन में चले गए और वहाँ से फिर और कुछ टॉवल पसंद किए। और यहाँ से मैं कर्टन लेकर के गई थी ना, तो हाँ, कर्टन के हाँ, बाद में, समझ लाइट गई। कर्टन के बाद में यहाँ मैंने देखा कि कुछ डार्क भी आए हुए हैं, तो डार्क हमें नहीं चाहिए। ये फेस टॉवल है, इसके साथ के है। और ये कुछ हैंड टॉवल छोटे छोटे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं यहाँ से अक्सर लेकर के जाती हूँ। फेस टॉवल, हैंड टॉवल। ये कितने का प्राइस और रेट क्या काफी है? रीजनेबल रेट में होते हैं ये यहाँ पर। अगर मुझे भी एक टॉवल मिल जाए तो छोटा, इतना बड़ा जितना मेरा वाइट टॉवल अच्छा अच्छा। ना हो, लेकिन और आप फिर उसको हम आ सिल गए नहीं टॉवल बांधती हो? सेक्शन में, ये तो मतलब क्योंकि बहुत छोटा है, साइज मेरे हिसाब से मुझे तो जैसे जो प्रॉपर चाहिए था ना। कभी ऐसे छोटे बाल है ना तो बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कलर भी बहुत सुंदर लगता हाँ, ये भी कलर अच्छा लगता है। ये कैसा है? 325 का। ये भी ज़्यादा नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, 325 लेकिन ये तो और बड़ा है लग रहा। उतना ही है, बड़ा उतना ही है। अच्छा ये ज़्यादा सॉफ्ट है। हाँ, ये वाले, soft- ये वाले 300 में है, दूसरे वाले हैं वो। अच्छा अच्छा, तो फिर तो ये अच्छा है। इसमें ये भी कलर है और एक ये कलर है। ये भी इसमें ही है कलर। हाँ, एक ही रेट है, कोई नहीं। तो एक बार बता, इसमें क्या अंतर है? ये थोड़ा मटेरियल का फर्क है ये ना। वाला कलर अच्छा, ये जेंट्स कलर लगता है थोड़ा सा। कौन सा लेना? यही ब्लू। ब्लू। हाँ, ब्लू ज़्यादा अच्छा वैसे है। तो ब्लू मेरे पास में भी है वो। देखो वाइट दिखा दिखा दिखा। बड़ा ना हो ये। जैसे आप वाइट टॉवल तो खास करके मुझे पसंद है, हमेशा मेरे पास रहते हैं और मुझे उसी की तलाश थी। लेकिन यहाँ साइज जो था ना प्रॉपर मुझे नहीं मिल पा रहा था। ये साइज थोड़ा मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा साइज में क्या होगा? वाइट में नहीं, यही साइज है तो। ये भी यही है। ये भी हैंड टॉवल्स उसी टाइप के हैं। इसका ये वाला कलर भी अच्छा है, ये डार्क वाला भी अच्छा है। नहीं, बंद कर देना, लंबी वीडियो। और फिर आगे देखे जो कुछ कपड़ों का सेक्शन, हमारे पहनने वाले सूट्स वगैरह। और ये शॉपर स्टॉप में ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं कपड़े। तो शॉपर स्टॉप में क्वालिटी भी मेंटेन रहती है और कॉटन आजकल जो है बहुत अच्छे से आए हुए हैं और कुछ डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत है। तो यहाँ कुछ बहुत सारे, कई मुझे पार्टी वेयर यहाँ पसंद आए। डेली वेयर के बहुत हमने लिए हैं आजकल कॉटन में, और कुछ यहाँ पे पार्टी वेयर जो है ना, लेकिन क्या करें आजकल ना गर्मी में पार्टियाँ कम मिलती हैं और जाने से हम अलकसाते भी हैं जब जाने का नंबर आता है। ये देखिए कॉटन के डेली वेयर के कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर थे और ये इतना कंफर्टेबल रहते हैं
तो इससे पहले भी मैं यहाँ हमेशा मैं विजिट करती हूँ। यहाँ से मेरा बनता ही है कि मैं आज नहीं तो कल मैं ले ही लेती हूँ। फिर अगर कोई पसंद आता है तो पहले मैं देखती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ, उसके बाद मैं चाहे अगले दिन ही नेक्स्ट डे उसको फिर मैं लेकर के आती हूँ, लेकिन लाती ज़रूर हूँ यहाँ से। तो कहीं मुझे सबसे पहले मैं पूरा ही देखती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे अच्छा रह जाए। और आने के बाद में देखिए फिर जो ऑर्गेनाइज़र हम ले करके आए ना थोड़ा सा, तो उसको डोलू ने सबसे पहले एक को पसंद किया है यहाँ अपने मखाने के लिए। वो मखानों को जन्म से मदद बोलती है, तो ये मखाने उसको बहुत ज़्यादा, तो हमारे घर का ही सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये एक्स्ट्रा फूड है जो मंचिंग करने के हमारे काम आता है। तो मखाने का हमेशा एक बड़ा कंटेनर चाहिए होता है, जो छोटे पड़ जाते हैं बाकी सब। तो इसको एक नए कबर्ड में रखना था, तो इसके लिए उसने सबसे पहले तो जो डील लिए फिरती है ना डेली, उसको ही सबसे पहले इसमें उसने पोर कर दिया। और अब बाकी भी मखाने ना अक्सर लाने पड़ते हैं ना। मखानों का क्या है ना, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, तो अक्सर ले आते हैं शर्मा जी बहुत ज्यादा कहीं से दुकान से कहीं कहीं किलो, तो उनके लिए रखने के लिए बहुत स्पेस चाहिए होता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले तो यही चीजें, ऑर्गेनाइजर जितने भी हों उतने ही कम। और दूसरे में मैं ऑर्गेनाइजर में रखने वाली हूँ अपने कुछ और बाकी कुछ ऐसे पैकेट्स जो हम तुरंत खोलते नहीं हैं, पैक्ड रखते हैं, और उनको रखना होता है कहीं भी, किचन में कबर्ड में कहीं भी रखना होता है, तो उसके लिए मैंने दूसरा छोड़ दिया। इसमें एक ने मखाने डोलू ने अपने रख लिए, और उसके बाद में देखिए और भी मखाने कहाँ भरे हुए थे किचन में, और ले आई। और बाकी भी सबको एक ही में ही, क्योंकि अच्छा ऑर्गेनाइजर में इसमें स्पेस बहुत अच्छा है, अच्छी कंपनी क्वालिटी भी है इसकी, कि फूड ग्रेड ये अच्छी प्लास्टिक है। देखा, ऊपर उठा लो इसको। और अच्छे से बंद करके तैयार है। और बाकी देखिए घर में मॉर्निंग से जो काम होते हैं ना, सबसे पहले मैंने नमक जो होता है सॉल्ट पैकेट जो खत्म हो रहा था इसमें से पैकेट को खोल करके उसमें पोर किया। उसके बाद मैं करूंगी शाम के लिए भटूरों का आटा। तो ये नमक पोर किया सबसे पहले, और इसके बाद लगाना है शाम को भटूरों को आटा। और मैंने छोले भिगोए हैं, ये मेरे पास रखी हुई है दही, और ये कुछ ये सोडा है थोड़ा सा, और बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है अलग अलग, और थोड़ा सा डालूंगी नमक, और कुछ डालूंगी उसमें मैं ऑयल थोड़ा सा। ये डाल दिया नमक, और नमक के साथ में डालूंगी मैं, क्योंकि इसकी ना क्या होता है कि खाली भटूरे ही नहीं, तो थोड़ा सा मैं देखिए इसमें सबसे पहले आधा चम्मच, छोटा वाला आधा चम्मच में बेकिंग पाउडर इसमें डालने जा रही हूँ। और ये उसके बाद डालेंगे इसमें बेकिंग थोड़ा सा सोडा, दही। ये थोड़ा सा जो रोटी बनाते हैं ना, नान बनाते हैं, उसके लिए भी अच्छा रहता है, काम आता है। और फर्मेंट किया हुआ कोई भी चीज़ हो तो वो हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। तो थोड़ा सा वीक में एक बार तो ज़रूरी बनता है कि हम ये आटा गूंथते हैं, तो एक दो दिन ये रोटी बनाना हो या भटूरा बनाना हो, चाहे उसको छोले से खाइए या किसी से भी खाइए, तो अच्छा लगता ही है। तो इसमें मैं 4 चम्मच ये दही डाल दूंगी, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, लेकिन ये जब हम इसको गूंथ करके रख देंगे ना 2-3 घंटे के लिए, तो रखना ही होता है कम से कम, तो उसके बाद फ्रिज में रख देते हैं। तो इतनी दही तो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि फर्मेंट होने में अच्छा रहता है, और सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी भटूरे बनते हैं इसके। और थोड़ी सी डाल दूंगी कसूरी मेथी।
तो कसूरी मेथी से भी टेस्ट ना इनहेंस हो करके आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा ऑयल, और इसको कर लिया सबसे पहले मिक्स, और उसके बाद इसको गूंथ लेंगे हम पानी से। नरम नरम आटा पानी से गूंथ लेंगे। ये देखिए गूंथने में ही पता चल जाता है कि इसकी फर्मेंटेशन गूंथने के साथ साथ ही शुरू हो जाती है, अगर इसमें इतनी सारी चीजें हम पहले ही मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये ताज़ा भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा मॉर्निंग में करके रख देती हूँ शाम के लिए, और मैं दोपहर में हम उसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा सा हो जाता है। और ये तैयार हो गया भटूरों का आटा। और इसको मैं ना हवा ना लगे, इसके लिए क्या करूँगी कि एक पॉलीथीन लेती हूँ मैं, और इसमें खुद ही हॉल बनाए हुए हैं। देखिए, इसको मैंने वॉश कर लिया। एक्चुअली ये जैसे वहाँ से ब्लिंकिट वगैरह से सब्जी में आती हैं, तो मैं इनको वॉश करके इसमें मैंने इसी में रख दिया। तो और ये मैंने एक दाल चावल भिगोए हैं, क्योंकि डोसे का बैटर ख़त्म हो रहा है। दाल चावल को शाम को रात में पीस के रख देंगे, तो अगले दिन तक वो रात भर बाहर रहेगा, तो वो भी तैयार हो जाएगा। और अब लंच के लिए साथ के साथ मैं कर दूंगी। सबसे पहले मैंने भिगो दिए हैं चावल। एक बाउल मैंने चावल किए, इसमें बन जाएंगे चावल। और मैंने इनमें डाल दिया है ये पानी, धो दूंगी अब। और उसके बाद फिर दाल का नंबर, दाल डाल के भिगोनी है, क्योंकि मॉर्निंग में अरहर की दाल बननी है। और अभी भी अरहर की दाल भिगोनी हूँ मैं, अंदाजे से मैंने अरहर की दाल अपनी भिगो दी चावल के साथ में। और अब इसको भी सोक करने के लिए रख दिया जाएगा। थोड़ा सा वॉश किया, सोक करके इसमें पानी डाल दिया सोक करने के लिए। और इसके बाद फिर नंबर आता है मेरे सब्जी का। और सब्जी ये अलग अलग, कोई भी सब्जी खाना जल्दी से पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि मैं अगर ड्राई आलू भी बनाए ना, सूखे आलू के, तो वो भी ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता। दाल चावल बस खा लेंगे और फिर दही खा लेंगे। तो सब्जी, ये जो कुंदरू की सब्जी है ना, ये सबसे ज़्यादा पसंद तो मुझे आती है। तो इसको वॉश करके मैंने देखिए काटना शुरू कर दिया। और ये कुंदरू जब मैं मंगवाती हूँ, तो अक्सर जब मैं मंगवाती हूँ अपने हिसाब से ना, तो बहुत अच्छे ग्रीन सॉफ्ट आते हैं। ये फ्लिपकार्ट से मैं मंगवाती हूँ। जब ब्लिंकिट से अगर कभी मंगवाया तो ज़रूरी नहीं है, फिर रेड भी आ जाते हैं कई बार। लेकिन देखिए इस बार बिल्कुल सॉफ्ट आ गए। और मैंने इनको बजाय छोटे छोटे गोल के लंबे काटने शुरू कर दिए। और लंबे काट करके इनको मैं ही अभी बनाऊंगी। ये देखिए, थोड़ा सा सरसों के तेल में बिना प्याज लहसुन के इनको बस छोंक देना है। और ये मेरी एक पारंपरिक पौराणिक कढ़ाई है, मैं इसी में ही इनको बनाऊंगी और इसी में हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे ये कहीं टेस्टी लगते ही नहीं है। चाहे जो कहिए, कभी कभी कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। मैंने कुछ अपने रखे हुए हैं, जो अगर पुराने जो बर्तन है ना, और इसमें मैंने सारी चीज़ें, सारे मसाले बस डाल दिए। अजवाइन मेन है कि इसके अंदर, सरसों के तेल के अंदर अजवाइन जरूर डालते हैं, और उससे जो फ्लेवर है ना इसका, मुझे बहुत ही अचारी फ्लेवर आता है इसमें। वैसे मुझे खट्टा लगता है ये अचारी, मैंने मसाले इसमें नहीं डाले। और ये देखिए छोले भिगोए हुए हैं मैंने, और शाम के लिए आटा लगा दिया। दाल चावल भिगो दिए, सब्जी बन गई, और ये मॉर्निंग के लिए आटा हो गया। और अब जो ऑर्गेनाइज़र था उसमें कुछ ये जो पैकेट्स भरे हुए हैं, सामान लाया हुआ है, अब ये डाल देती हूँ इसके अंदर। ये तो इतने पैकेट्स इकट्ठे हो जाते हैं ना सामान के, क्योंकि अर्जेंटली अगर कोई सामान ख़त्म हो गया तो हम पैकेट को खोलना नहीं होता, क्योंकि उसमें एयर टाइट होते हैं, तो काहे को खोलना। जब तक वो रखे रहते हैं, जब तक ज़रूरत नहीं होती मुझे दूसरे किसी भी जार में इनको पोर करने की, तब तक मैं नहीं खोलती हूँ। और कुछ देखिए ये नमक वगैरह के मंगा के रखने होते हैं। और ये इसमें ऑर्गेनाइज़र में सब जो पूरी बकेट भरी हुई थी अभी। और इसका कारण ये है कि एक जो हमारा कबर्ड है ना, एक वो बनने के लिए वो दी हुई है, वो अभी आई नहीं है।
और एक टीवी के नीचे का कैबिनेट मैं अभी दिखाऊंगी कि लगभग 1.5 महीना हो गया उसको दिया हुआ है। और ये देखिए ये तो तैयार हो गया। 1.5 महीने से एक कैबिनेट बनने दिया हुआ है वेक फील्ड में, और हम कॉल करते करते हार गए हैं। वो लोग अभी तक उसको तैयार नहीं किए, और उसी के इंतज़ार में हमने उसको स्पेस को भी अभी खाली किया हुआ है वहाँ पर, क्योंकि ज़रूरत बहुत होती है जितने। और ये देखिए चुलाई, ये सूखी हुई ये जो चुलाई है ना, भुनी हुई, इसके लड्डू बनाने हैं मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि किस तरह से चीनी के या गुड़ के किसके बनाने हैं। और अब देखिए आज ये कैबिनेट भी आ गया, और मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने उसको, एक्सपर्ट बहुत थे बंदे, तुरंत ही उन्होंने खोल करके ना इसको जिस हिसाब से इसको किया है ना, 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने इसको पूरा जो है ऑर्गेनाइज कर दिया। सबको देखिए कितना एक्सपर्ट तो हैं कि किस तरह से लगाना है। और ये वेकफील्ड का है तो ये थोड़ा सा रिलायबल है। ये तो बात है कि इसका मैंने देखा कि इसका हिसाब किताब इतना नाजुक नहीं है जो आजकल फर्नीचर का बाकी का नज़र आता है। तो ये फटाफट कर रहे हैं यहाँ, और ये तैयारी, और ये देखिए तैयार हो गया पूरा इसमें। और मैंने इसके ऊपर अपने प्लांट्स भी प्लेस कर दिए जो यहाँ थे। और डोलू ने देखिए अपने सबसे पहले अपने मखाने जो उसको हर समय चाहिए होते हैं वो इसके अंदर रख दिए। इससे पहले जो यहाँ था ना कबर्ड, वो उसके अंदर इसके मखाने रहते थे, तो अब इसके अंदर कर दिए। तो ये तो काफ़ी हमारी रूम से मैचिंग भी, इसका बेस कलर भी आ गया और अच्छा लग रहा था। इसको मैंने एक बार में ही पसंद कर लिया था, लेकिन इसने इतना टाइम लगा दिया आने में कि इसको 1.5 महीने लग गए आने में। और इसमें कुछ स्पेस है न्यूज़पेपर, और कुछ में ऊपर रखेंगे हम अपने रिमोट वगैरह या बाकी कुछ ज़रूरी सामान तो रख सकते हैं। इसका साइज़ वगैरह परफेक्ट है। और इसमें मेरे गणेश जी सबसे पहले यहाँ बीच में विराजमान है जो मैं दिखा रही हूँ। और नीचे भी स्पेस है, बीच में भी स्पेस है, तो स्पेसियस है, काफ़ी अच्छा है। और एक साइड में आ गया, और यहाँ और भी चीज़ें हम रख सकते हैं, कुछ इस टाइप की स्नैक्स वगैरह भी रख सकते हैं। और देखिए शाम के टाइम में भटूरे का भी एक मैं सीन दिखा दूँ। कन्नू बना रही थी, बहुत अच्छा फूला हुआ और बहुत अच्छा भटूरा, टेस्टी एकदम। इतना टेस्टी है कि इसके अंदर जाली जैसा एकदम फर्मेंट हुआ है ये, और बहुत अच्छे से बन रहा है। तो छोला बना, भटूरा बना, दूसरी सब्जी बनी, क्योंकि सबको छोले नहीं खाने हैं। और आपको कैसा लगा बताइएगा। नमस्कार। और ये देखिए डोलू ने क्या किया ना, दादू की जींस को छोटा सा फैशनदार बना करके आगे से ना वो फैशन बना रही थी। दादू के मेकअप करना, दादू का फैशन बनाना, वो भी अपना लगी हुई है काम में कुछ ना कुछ छुट्टियों में। इधर आ जाओ जरा। और उसको पता नहीं किस टाइप से वो फिटिंग कर रही है। अब बैठो, अब बैठो। कहती है कि जींस आगे से, उसने ज़बरदस्ती आगे से जींस को, पुरानी जींस को पहना करके फाड़ दिया। और ये देखिए एक और रूटीन, जब मेड नहीं आती है तो लगाने होते हैं फिर बर्तन, और वो भी लगा दिए। तो ये भी रूटीन में ही आता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और नाइट में तो अक्सर हम लगा करके सोते ही हैं, तो मॉर्निंग में अपना फ्रेश साफ़ सुथरे एकदम मिल जाते हैं। तो ये भी मैंने लगा दिए बर्तन। आराम रहता है जब काम होता है, तो आप किसी भी टाइप से, ये ज़रूरी नहीं है कि डेली मुझे लगानी ही होती है, लेकिन अक्सर ये काम तो आ ही जाती है, अच्छी चीज़ है। तो आपको ये रूटीन कैसा लगा बताइएगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय, नमस्कार।